आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। विचारों की भीड़ में शांत कैसे रहें। पहले जानते हैं शांति क्या है। शांति की खोज में लोग क्या क्या नहीं करते और कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो आओ देखते हैं शांति क्या है, इस पर संत क्या कहते हैं। स्वामी जी महाराज शिवदयाल सिंह जी जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं कहते हैं, दारा सुत धनमान बड़ाई यह सब थोथा काम। कहते हैं कि पत्नी कर लिया, पुत्र पैदा कर लिया, धन जमा कर दिया, सम्मान अर्जित कर दिया, प्रशंसा के तुम पात्र हुए, ये सब का बहुत अर्थ नहीं है। लोक प्रतिष्ठा जगत बड़ाई इनमें नहीं आराम। और लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, यश प्राप्त हो गया और जगत ने भी तुमको प्रशंसा देना शुरू किया, लेकिन इससे आराम नहीं मिलता। ये जो आराम का तत्व है, ये जो विश्राम का तत्व है, ये जो ठहराव, एक व्यवहार जिसको ठहर गया हो जैसे, तो इस ठहराव को, इस आराम को, इस विश्राम को शांति कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मन के मारे बन गए। मन परेशान हुआ और तुम शांति को पाने के लिए जंगल चले जाते हो। और शांति दूर हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम बहुत सारे लोग अपना परिवार छोड़ करके और जंगल चले जाते हैं। अब वन तजी बस्ती माए, अब बहुत सारे लोग जंगल में गए लेकिन वहाँ पर भी शांति नहीं मिली, तो फिर कहीं गांव में आकर के बस गए। लेकिन कह कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नहीं। कहते कबीर साहब कि लेकिन क्या करोगे, तुम जंगल में जाओ या कि गृहस्थाश्रम में रहो, गांव में रहो, बस्ती में रहो। असली बात है कि मन ठहरना चाहिए, क्योंकि मन चंचल है। मन इधर उधर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। क्या तुम्हारा मन ठहर गया? तो अगर ठहराव तुमने प्राप्त कर लिया, उसी स्थिति का नाम शांति है। इसलिए शांति को ठीक से समझ लो, मन के ठहराव का नाम शांति है। मन पिशाच जैसा नहीं दौड़ रहा है, इधर उधर निरर्थक नहीं दौड़ रहा है, उस स्थिति का नाम शांति है। अर्थात मन का विश्राम या ठहराव शांति है। अब आओ जानते हैं कि ये विश्राम कैसे उपलब्ध होगा कि हम कह सकते हैं कि हमको शांति प्राप्त हो गई। तो यह विश्राम उपलब्ध करने के बारे में संतों की दृष्टि को जानते, क्योंकि संतों ने शांति पाई है, संतों ने विश्राम पाया है, संतों का मन ठहर गया है। तो कैसे उनका मन ठहरा, वे क्या कहते हैं। रज्जब साहब संत हुए, रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। कहते कि ऐसी विधि मुझे प्राप्त होगी। अंत में हम जानेंगे कि वो विधि क्या है जिसे ठहराव होता है, विश्राम होता है। कहते हैं कि जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों का त्यों ठहराया। कि ज्यों का त्यों मैं अब ठहर गया, अब मेरे मन में अब चंचलता नहीं है, मेरा मन अब पिशाच की तरह इधर उधर नहीं दौड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। कहते हैं कि अगर तुम संत हो, अगर साधक हो, तो बस इतना काम करो कि पहले शांति प्राप्त करो। और शांति प्राप्त करने का तरीका है कि जैसे हो बस ठहर जाओ। एक स्वीकार भाव तुम्हारे जीवन में आ जाए, चंचलता नहीं हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस कामनाएं ही कामनाएं हैं। और इस तरह से भाग दौड़ जीवन में बंद करो, बस ठहर जाओ, रुक जाओ। जैसे हो, जैसे थम जाए, जैसे तूफान थम जाता है, ऐसे ही मन थम जाए, उस स्थिति का नाम शांति है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, शब्द वेद पुराण कहता है, शब्द ही सब ठहरावे। कहते हैं जितने वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, संत हैं, सब एक ही बात कहते हैं, क्या? शब्द ही सब ठहरावे। शब्द में ठहरना होता है, शब्द में जाकर के शांति मिलती है। ये शब्द क्या है? नाद, जो अनाहत नाद गूंज रहा है अंतर आकाश में, जो नूर जगमगा रहा है, जो दिव्य आलोक जगमगा रहा है। तो नाद, नूर
और अंतर आकाश का जो संगम है उसको शब्द कहते हैं। सारे संत कहते हैं शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। तो शब्द से जुड़ करके कोई शांत होता है, कोई ठहरता है, और इसी शब्द को आत्मा भी कहते हैं। अर्थात आत्मा से जुड़ करके जब आप जीते हो तो शांति मिलती है, तो विश्राम मिलता है, तब आपको आराम मिलता है, ठहराव प्राप्त होता है। इसको संत कीनाराम कहते हैं, अब मन ले लो हरि का नाम। अब शुरुआत करो, अगर शांति पानी है तो अनाहत नाद से, नाम कहते हैं अनाहत नाद को, कि अब अनाहत नाद को जानो, अनाहत नाद का श्रवण करो, और सुख संपत्ति यह 4 दिना के ये सुख प्राप्त सुविधाएं तुमने प्राप्त कर लिया और तुमने संपत्ति अर्जित कर दिया, बस ये 4 दिन ठहरने वाला है, आज गया कि कल गया, और नहीं तो तुम ही छोड़ के सब चले गए, ये प्राप्त होने वाला नहीं है। कौन आवत काम, ये काम में नहीं आता है, इससे शांति नहीं मिलती है। और हित मित उत कोई संग न जाइए, और अंतिम बेला में कोई तुम्हारा कितना भी हितैषी हो, मित्र हो, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। सुत बनिता धन धाम, चाहे वो पुत्र हो कि पत्नी हो कि धन हो कि मकान हो, राम की ना सद्गुरु शरण पा। कहते हैं किनाराम कि सद्गुरु की शरण जाओ, सद्गुरु से नाता जोड़ो, और नाथ लहया विश्राम, और गोविंद को घट में जानो। इस शब्द की ओर, आत्मा की ओर, आत्मा की तरह ही गोविंद हमारे घट में बैठा हुआ है। कहते हैं कि उस आत्मा से जुड़ करके ही लहया विश्राम उपलब्ध होता है। जब तक अपनी आत्मा से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नर की देह सुफल होए तेरी, आ मिले शब्द विश्राम। कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अगर सफल करना है तो उस शांति को प्राप्त करना है, तो मिले शब्द विश्राम, उस शब्द को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानकर आत्मा से जुड़ करके ही विश्राम उपलब्ध हो सकता है। इसी तरह बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जब आए तब का ले आए। जब तुम आए थे इस धरती पर तो क्या साथ ले करके आए थे, और लेना जई हो कुछ दाम, और यहाँ से कोई पूंजी लेकर के जाना नहीं, धन लेकर के कहीं वापस नहीं जाओगे। संत सेवा न चरण चित लायो, न तो तुमने संतों की सेवा की, संतों से नाता जुड़ा, और नहीं तो गोविंद के चरण कमल में चित लाया। गोविंद का चरण कमल क्या है? जिसको ज्ञानी आत्मा कहता है, उसी को संत या भक्त गोविंद का चरण कमल कहते हैं। तो गोविंद के चरण कमल में चित लगाओगे, अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान जब करोगे, तब जाकर के विश्राम मिलता है। क्यों न निज विश्राम, तुमने चरण कमल में ध्यान नहीं लगाया, तुमने अपनी आत्मा का ध्यान नहीं लगाया, तो कहो ये विश्राम कैसे मिलेगा, ये शांति कैसे मिलेगी। इसी तरह मलूक दास कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, और सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। कहते हैं, ना तो मैं माला जपता हूँ, ना हाथ से माला फेरता हूँ, और ना अपनी जिह्वा से राम 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 कहता हूँ। तो क्या करता हूँ कि मैं ठहर गया हूँ, आत्मा में ठहर गया हूँ। सुमिरन मेरा हरि कहे मैं पाया। जब मैं शांत हो गया, मेरा मन ठहर गया, तो मैंने पाया कि अब गोविंद ही मुझे याद करता है, गोविंद ही मेरा ख्याल रखता है। इसी तरह मलूक दास अन्यत्र कहते हैं, शून्य महल में महल हमारा महल ईंट पत्थरों का नहीं है, वो शून्य में अंतर आकाश में मैंने घर कर लिया, अर्थात ध्यान में मैं रहने लगा हूँ। और निर्गुण सेज बिछाई, और निराकार की सेज पर मैं विश्राम करता हूँ। और फिर क्या कहते हैं, चेला गुरु दोनों शयन करत है। और चाहे कोई चेला है चाहे कोई गुरु है, ये दोनों ही उसी निर्गुण निराकार अंतर आकाश में जाकर के विश्राम करते हैं। चाहे गुरु हो कि चेला हो, बस उस अंतर आकाश में के सिवा कहीं कोई विश्राम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, चेला गुरु दो शयन करत है, अब बड़ी आसाइश पाई। उस आत्मा की भूमि पर विश्राम करके अब बड़ी शांति मिलती है। तो इसीलिए अगर शांति पाना है तो शांति का विश्राम है कि साक्षी होकर के जियो। आत्मा साक्षी क्या है? आत्मस्मरण में जीना साक्षी है। हाँ, साक्षी
कि साधना करने के पहले ज़रूरी है कि कुछ और साधना करो जो साक्षी होने में सहायक होती है। जैसे पहला है कि ध्यान करो। ध्यान क्या है? बस उस बैठ करके आंखें बंद कर लो और उस अंतराकाश को, उस निराकार को प्रेम से देखो, प्रेम से देखो। देखने में सातत्य हो, देखने में निरंतरता हो, तो तुम देखोगे कि आत्मा का धीरे धीरे परिचय हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो ध्यान के माध्यम से तुम आत्मा को जानते हो, और एक बार आत्मा को जान लेते हो तो साक्षी होना आसान होता है, क्योंकि उसी आत्मा की याद में जीना है, उसी आत्मा के स्मरण में जीना है। उसी तरह से आत्मसति योग, ये भी साक्षी होने में सहायक होता है। आत्मसति योग से विश्राम भी घटित होता है। क्या करना है? स्वयं को आत्मा जानते हुए श्वास प्रश्वास में उस आत्मा का ख्याल करो। श्वास प्रश्वास, आती सांस में भी आत्मा का ख्याल है, जाती सांस में भी आत्मा का ख्याल है। तो ये भी साक्षी होने में मदद करता है, क्योंकि अब आँख बंद नहीं भी है तो फिर देखोगे कि आत्मस्मरण बना हुआ है। उसी तरह से अजपा की साधना करते हो तो भी साक्षी होने में सहायक होता है। आत्मसति योग में अगर तुम नाद श्रवण भी जोड़ देते हो तो अजपा कहलाता है। अर्थात पृष्ठभूमि में नाद का श्रवण करते हुए आती और जाती सांस में आत्मा पर ख्याल रखो, आंखें बंद हो, तो अजपा की साधना होती है। तो इस तरह से साक्षी कहने में आसान है कि आत्मस्मरण में जीना साक्षी है, लेकिन उस स्टेज तक, उस स्थिति का जानने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान की, आत्मसति योग की और अजपा की साधना करो, तो फिर साक्षी होना आसान है। और एक बार साक्षी में जीने की कला आ जाए, आत्मस्मरण में, सेल्फ रिमेम्बरेंस में जीने की कला आ जाए, तो फिर विश्राम में जाना, ठहराव में जाना, शांति को उपलब्ध करना बड़ा आसान होता है। तो सत्संग को यहीं विश्राम दे। आनंद उत्सव अनहद की धारा,